मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए, आज है 15 फेब, 15 तारीख है। और आप लोग तो जानते ही होंगे कि 14 तारीख से बच्चों के स्कूल खुल गए थे, ओपन हो गए थे। बट आयु कल स्कूल नहीं जा पाए थे किसी रीज़न से, तो आज वो गए हैं और मेरे हस्बैंड भी चले गए हैं अपनी जॉब पे। अब बचे हैं मैं, मेरा बेटा यूवी, ये देखिए यूवी, और मेरी सास। आज मेरे बेटे के फूफा जी आए हैं, फूफा जी और बुआ जी। ये देखो, हाय कर दो, हाय, हेलो 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 हेलो। तो चलिए गाइस, आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। और इनको यूवी को मैंने नहला दिया है, सारी मेडिसिन भी दे दी हैं और अब ये बिल्कुल फ्रेश हो चुके हैं। तो इनको थोड़ा धूप दिखाते हैं। तो चलिए चलते हैं ऊपर। आज धूप है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है, पर चलिए थोड़ी देर धूप दिखा के इनको नीचे चलते हैं। दोपहर का 12 बज रहा था और हमारी मेड बर्तन साफ़ करने के लिए आ गई थी। वैसे आप लोग मुझे ये बताइए कि आप लोगों में से कितने लोग जो हैं वो पोछे के पानी में नमक डाल के घर में पोछा लगवाते हैं। देखिए, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो नमक होता है वो नेगेटिविटी को दूर करता है। तो मैं अपने पोछे वाले पानी में ज़रूर नमक डालती हूँ, जिससे हमारे घर की जितनी भी नेगेटिविटी है वो दूर हो जाए। तो बच्चों के स्कूल जाने के बाद में और हस्बैंड के ऑफिस जाने के बाद में खाली कुछ काम रह जाते हैं जो कि समेटने के होते हैं, कि इधर उधर की जो चीज़ें हैं उसको समेट के रखना। तो वही मेरी मदर इन लॉ के रूम के कुछ ब्लैंकेट्स रखे हुए थे गाइस, तो मैं उसी को समेटने में लगी हुई थी। नहाने जा रही हूँ, तो मैं आप लोगों से नहा के मिलती हूँ। और मैंने आज एक नई डिश ट्राई की है। वो एक्चुअली नई तो नहीं है, बट मैंने फ़र्स्ट टाइम वो बनाई है। तो मैं आपको बताऊँगी बाद में कि मैंने क्या बनाया है, और ये भी बताऊँगी कि वो कैसा बना है। तो चलिए मैं आपसे नहा के मिलती हूँ। मैं नहा ली हूँ, मैं नहा के आ गई हूँ। और सर मैंने आज नहीं धुला है, बिकॉज संडे को धुला था। तो एक्चुअली मेरे बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं। जब से मेरे कहते नहीं है ना कि जब बच्चे बोलना स्टार्ट करते हैं तो बाल बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होता है बालों का। तो वही मेरे साथ हो रहा है, बहुत ज़्यादा मेरे हेयर फॉल हो रहे हैं। इसके लिए ट्रीटमेंट भी कर रही हूँ मैं। ऑयल, होम रेमेडीज़ वाले ऑयल बना रही हूँ, वो अप्लाई कर रही हूँ अपने स्कैल्प पे, बट कोई असर नहीं हो रहा है। बट फिर भी चलिए देखते हैं कि कब तक बाल झड़ेंगे। तो देखिए, ये है ब्रोकली की सब्ज़ी। एक्चुअली मैंने ब्रोकली फ़र्स्ट टाइम बनाई है, खाने में कैसी होगी मुझे पता नहीं। ये दाल बन गई थी, खाली छौंक लगाना बचा था। और ये मेरी जो छोटी वाली नंद है वो रोटियां सेक रही थी। खाना खाने के बाद में गाइस मैं कहीं मार्केट जा रही थी, पर मैं आपको अभी बताऊंगी नहीं कि मैं कहाँ जा रही थी और क्यों जा रही थी। चलिए वो मैं आपको बाद में बताती हूँ। ये है भूतनाथ मार्केट गाइस, और मैं भूतनाथ मार्केट आई थी अपनी नंद के लिए और अपनी सास के लिए पायल वायल ख़रीदने के लिए। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं भूतनाथ मार्केट से किस शॉप से ज्वेलरीज बाय करती हूँ।
ये राधा रानी ज्वेलर्स की शॉप है गाइस, और मैं अपनी ज्वेलरी मोस्टली राधा रानी ज्वेलर्स के यहाँ से ही बाय करती हूँ। इन्होंने अपनी सिल्वर की शॉप अलग कर रखी है और गोल्ड की अलग। तो मैंने अपनी सास और अपनी नंद के लिए जो पायल ली थी वो इन्हीं के यहाँ से ली थी, और इन्होंने अपनी सिल्वर की शॉप का नाम किशोरी जी ज्वेलर्स के नाम से रख रखा है। तो अगर आप लोग को इनके यहाँ से कोई भी ज्वेलरी बाय करनी हो तो आप कर सकते हैं। इनके पास एक्चुअली जो ज्वेलरी का जो कलेक्शन है वो बहुत अच्छा होता है। इनके पास वैरायटीज़ भी बहुत होती हैं, तो मोस्टली पसंद ही आ जाती हैं। और हाँ, पायल देख वीडियो बना रही तो गाइज़, मैं मार्केट से लौट आई थी और अपनी नंद के लिए ये पायल लेके आई थी। अभी उनकी शादी नहीं हुई है, तो उनके अकॉर्डिंग ये पायल बहुत अच्छी लग रही थी, उनको भी बहुत ज़्यादा पसंद आ गई थी। और ये देखिए, ये पैकिंग है। इस पैकिंग पे लिखा हुआ लिया था, भूतनाथ मार्केट से लिया था मैंने, राधा रानी ज्वेलर्स। मैंने आपको शॉप भी दिखाई थी, तो वहीं से मैं लेके आई थी। तो आप लोग भी कमेंट में बताइएगा कि ये पायल आप लोग को कैसी लगी। कैसा करा था मालिश? दूर जा। मतलब 3 बार किए थे, आज 2 बार हुई है, अब तीसरी बार अब होगी। भैया हो, भैया हो, भैया हो। यूवी को देखिए गाइस, अपनी दादी के संग में कितना मस्त है। दादी के साथ उनका आई कांटेक्ट हो गया है, तो उनसे ही बातें कर रहे हैं और कितना खुश हो रहे हैं अपनी दादी से बात करके। मम्मी यूवी की मालिश कर रही थी, तो मैं छत से कुछ ब्लैंकेट्स ले आई थी। मैंने धूप में सुखाने के लिए डाले थे, तो उन्हीं को मैं तय बना के रख रही थी गाइस। सोचा अपना कमरा ही सेट कर दूँ। शाम के 6 बज रहे थे, पूरा ब्लैंकेट पूरे बेड पे पड़ा हुआ था। ब्लैंकेट्स की तय बनाने के बाद में खाना भी बनाना था, तो पनीर बनाने का प्लान किया था। और ये देखिए, ये जो पनीर है ये मैंने घर पे ही फाड़ा था। ये पनीर है गाइस, ये घर का पनीर है, घर का निकाला हुआ पनीर है। सो गाइस, ये था मेरा आज का फुल डे रूटीन और मेरा एक छोटा सा व्लॉग।
और अगर आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ 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 मेरे इस व्लॉग को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए शुभ रात्रि।